वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। इस टाइम मैं जा रहा हूँ हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने, जो कि उत्तराखंड में है। तो उससे पहले उसके लिए हमें गोविंद घाट पर आना पड़ेगा। तो गोविंद घाट पर आने के बाद नीचे गुरुद्वारा है, जहाँ पर हमने अपना सामान जमा कर दिया है, अपनी साइकिल खड़ी कर दी है। उसके बाद टोटल यहाँ से 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसमें से अगर आप टैक्सी जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाला आपसे 50 रुपये लेगा और आपको 5 किलोमीटर दूर छोड़ देगा। तो इस टाइम वैसे काफ़ी टाइम हो गया, ज़्यादातर लोग सुबह प्रेफर करते हैं सुबह जाना चाहिए। और जहाँ पर हम रुकेंगे आज रात को, वहाँ से भी सुबह 4 से 5 बजे निकलना चाहिए, यही लोग कहते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आगे घना जंगल है। तो इस टाइम सुबह सुबह ज़्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं। कारण समरथ है, कहो नानक। तो इस टाइम जो गोविंद घाट से नीचे जो उतर कर जो गुरुद्वारा में वहाँ पर आ गया हूँ। यहीं से हमारी आगे की यात्रा शुरू होगी। तो 2 बजे तक ही जा सकते हैं बस आगे दर्शन करने के लिए। 2 बजे के बाद ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर भी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, इसलिए ज़्यादातर लोग अपना डंडा लेकर अपने स्टिक लेके ही जाते हैं। और 2 बजे के बाद इसलिए रास्ता बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर का बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए दिन में ट्रैकिंग की जाती है, रात को बंद कर दी जाती है। इस टाइम हम पुलना गाँव में पहुँच चुके हैं। तो पुलना गाँव में पहुँचने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराना पड़ेगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन वाली PDF है तो ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन वाली PDF नहीं है तो आपको अपना ID चेक करानी पड़ेगी। ID देने के बाद फिर आपको यहीं पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे और कोई फीस नहीं ली जाती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, बस आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा गोविंद धाम के लिए। रास्ता देख लीजिए आप, ज़्यादातर खड़ी चढ़ाई मिल रही है, लेकिन ये है रास्ते में आपको कुछ जगह पर दुकानें मिलती रहेंगी खाने पीने की, जहाँ से आप कुछ भी खरीद के खा पी सकते हैं। तो हेमकुंड साहिब में तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। मैं तो सोच रहा था थोड़ी ढाल भी आएगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। यहाँ को इस जगह को देख के ना मुझे केदारनाथ वाली चढ़ाई याद आ रही है। वहाँ की चढ़ाई बिल्कुल ऐसी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सफाई ज़्यादा है। देख रहे हैं आप, यहाँ ठंड हो रही है और मैं पसीने में भीग रहा हूँ इस टाइम। टोटल 22 किलोमीटर ट्रैक से बचा है हेमकुंड साहिब हमारा 13 किलोमीटर, और घांगरिया बचा है 7 किलोमीटर, और म्यूआर गाँव बचा है 3 किलोमीटर। मुझे जहाँ तक लगता है कि आज हमें घांगरिया गाँव रुकना पड़ेगा, जो कि 7 किलोमीटर है। वहीं पर गुरुद्वारा है रुकने का, वो आगे चल के देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस टाइम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है खुवाड़ जंगल। तो ये काफ़ी खतरनाक जंगल है। बताया जाता है यहाँ पर रात को ट्रैकिंग करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का काफ़ी खतरा है। ट्रैकिंग करने और मैं तो गोविंद धाम में आ गया हूँ, तो इसे घांगरिया भी कहते हैं। तो यहीं पर आज शाम को हमें रुकना पड़ेगा और कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो इस टाइम मैं हूँ घांगरिया के गुरुद्वारे में, भी हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप आराम से रात को रुक सकते हैं। रुकने के लिए देखिए यहाँ पे इतने सारे बेड लगा रखे हैं। तो मुझे बेड मिल गया है, तो मैंने यहाँ से पर्ची कटा ली। सच बताऊँ, यहाँ पे कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, आप लंगर कर सकते हैं, फ्री में आराम से रह सकते हैं और सुबह अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादातर लोगों ने यही बताया कि सुबह 4 से 5 के बीच में निकल जाओ, क्योंकि आगे की ट्रैकिंग बहुत हार्ड है। तो टोटल आगे की ट्रैकिंग 6 किलोमीटर की दूरी है। तो बता रहे हैं कि 8 से 10 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं, और वो तो कल को ही पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो देख लीजिए पहाड़ों के बीच में ये है गुरुद्वारा, जिसे गोविंद धाम कहते हैं। यहाँ पे घांगरिया भी कहा जाता है इसे। कारण समरथ है। रात के 9 बजने वाले हैं और मैंने लंगर का प्रसाद खा लिया है। सच बताऊँ, गुरुद्वारे में लंगर का प्रसाद ऐसा लगता है जैसे घर में मम्मी का बनाया हो खाना। तो लंगर खा के तो मज़ा आ गया। थोड़े से मैंने मार्केट से बिस्कुट ले लिए थे सुबह चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हमें ट्रैकिंग अपनी शुरू करनी है। सुबह काफ़ी लंबी हमारी यात्रा होने वाली है। 6 किलोमीटर ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पता है बिल्कुल खली चढ़ाई है। तो अब मैं चलता हूँ सोने के लिए। सुबह आपसे मिलते हैं कल को, देखते हैं क्या होता है। तो इस समय सुबह के 4:15 हो रहे हैं और आप बेड पे देख सकते हैं कोई भी नहीं है। ज़्यादातर लोग सब चले गए हैं यात्रा पे हेमकुंड साहिब जी की। तो बस हम भी उठ चुके हैं, फटाफट अपना फ्रेश होते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मैं तो नहा धो के तैयार हो गया हूँ। सुबह का इस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है और बरसात भी पड़ रही है। मुझे तो आज लगता है कि बरसात में ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। हेमकुंड साहिब जी के दर्शन हमें बरसात में करने जाने पड़ेंगे। तो मैंने तो भाई गुरु जी को मत्था भी टेक लिया है और हलवदा प्रसाद भी पा लिया है। तो बस अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। देखते हैं कितना टाइम में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कहो नानक विचार। देखिए हेमकुंड साहिब जी की चढ़ाई करते समय सामने बर्फ़ जमी हुई है। तो मतलब यह है यहाँ पे शायद रात को कभी बर्फ़ भी पड़ती होगी। सामने देखिए कितना प्यारा झरना बह रहा है।
जो हम घांगरिया से हेमकुंड धाम से चढ़ाई शुरू करते हैं ना हेमकुंड साहिब जी की, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है लास्ट की 6 किलोमीटर की। आप देख लीजिए बिल्कुल जितने हम चल के आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल ऊपर तक की खड़ी चढ़ाई मिल रही है हमें देखने को। देख लीजिए आप ऊपर तक पूरी परत बर्फ़ की जमी हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर रात को बर्फ़ भी पड़ती है। और चारों तरफ का मौसम आप देख लीजिए कितना ठंडा मौसम हो रहा है, चारों तरफ फॉग ही फॉग हो रहा है। बादलों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं चमक रहा हमें। देख लीजिए आप कैसी चढ़ाई है, जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं ना उतनी खड़ी चढ़ाई आ रही है। देख लीजिए ऊपर चोटी पे पहाड़ पार करके जाना पड़ रहा है पूरा। मतलब 1 मिनट के लिए तो हम सीधे रास्ते पे नहीं चले, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे चलते जा रहे हैं हम। ये आ गई हमारी मंजिल, सामने है गुरुद्वारा, बस और 100 मीटर की दूरी पर। यह है वाहेगुरु जी का कुंड जिसमें सब स्नान करते हैं। देख लीजिए आप इस टाइम चारों तरफ बादल ही बादल हो रहे हैं, फॉग ही फॉग। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितना ठंडा जल होगा स्नान करने का, लेकिन फिर भी सब लोग स्नान कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग, कुछ लोग नीचे से स्नान करके आए थे। नाम कीर्तन है दयाल पुरख पख मान्य। गोविंद धाम से 6 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हेमकुंड साहिब जी में। तो मैंने वाहेगुरु जी के दर्शन भी कर लिए हैं। और जो आप सामने मेरे पीछे देख रहे हैं स्नान कुंड है, जो कि माइनस टेम्परेचर का है। इतना ज़्यादा ठंडा है कि अगर आप 1 मिनट के लिए हाथ भी रख दोगे ना तो आपका हाथ सुन हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ की मान्यता के बारे में बता देता हूँ। तो इस टाइम मैं टोटल 4500 फीट की ऊंचाई पर हूँ। तो ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का धार्मिक स्थल है, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की पूजा की जाती है। यहाँ पर कीर्तन किया जाता है। हेमकुंड साहिब जी में मुझे आने के बाद पता चला कि यहाँ पर एक लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। तो चलिए मैं आपको लक्ष्मण जी के दर्शन भी करा देता हूँ, क्योंकि मैंने भी वहाँ पर देखा नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर लक्ष्मण धाम कैसा। फाइनली मैंने पूरा हेमकुंड साहिब जी एक्सप्लोर कर लिया है। जो यहाँ पर लक्ष्मण धाम था उसके भी दर्शन कर लिए। तो यहाँ के मौसम की बात करूँ तो यहाँ पर हर टाइम कोहरा रहता है, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन के आएंगे तो आप ठंड से भी बचे रहेंगे। तो मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी धार्मिक स्थलों में अपनी आस्था रखते हैं तो एक बार हेमकुंड साहिब जी जरूर आइए और हर जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय। कारण कारण समर्थ है।